आज बारी है बिहार की। आइए बिहार के बारे में जानते हैं। सीट मैट्रिक्स क्या है, कितनी सीटें हैं, कौन से कॉलेजेज हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा बॉन्ड पॉलिसी का क्या इशू रहता है, बॉन्ड पॉलिसी कैसी है, और फाइनली कट ऑफ क्या रह पाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, इतने मेहनती बच्चे होने के बावजूद भी बिहार के मेडिकल का कट ऑफ बाकी सारे स्टेट्स की तरह चौंकाने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार। यहाँ का विद्यार्थी सत्तू खाकर भी संघर्ष कर लेता है। संघर्ष और मेहनत के मामले में किसी से पीछे नहीं है। ना सिर्फ विद्यार्थी बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग, हर वर्ग के लोग जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, देश भर में दुनिया भर में फैले हुए हैं, बिहार से ये आते हैं। जी हाँ, मैंने किसी एक बिहारी विद्यार्थी से पूछा कि यार नीट यूजी 2023 में तो इतना बड़ा धमाल हो गया है, नीट में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन में, आपके राज्य के बच्चों का इतना झुकाव इधर क्यों नहीं है। मेरे सीकर में भी बहुत सारे बच्चे आज की डेट में बिहार के पढ़ते हैं। उनका कहना था, सर हमारे यहाँ यूपीएससी फोड़ने का चलन है, जब उससे मोहभंग हो जाएगा तो नीट को हम बुरी तरीके से पकड़ लेंगे और तब भी हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान के बाद मैं अब आज आपसे बात कर रहा हूँ बिहार स्टेट की। जैसा कि दोस्तों नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग के संबंध में मैंने बहुत सारे प्रोमिनेंट स्टेट्स की डिटेल डेटा आप तक पहुंचाया। आज बारी है बिहार की। आइए बिहार के बारे में जानते हैं। सीट मैट्रिक्स क्या है, कितनी सीटें हैं, कौन से कॉलेजेज हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा बॉन्ड पॉलिसी का क्या इशू रहता है, बॉन्ड पॉलिसी कैसी है, और फाइनली कट ऑफ क्या रह पाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, इतने मेहनती बच्चे होने के बावजूद भी बिहार के मेडिकल का कट ऑफ बाकी सारे स्टेट्स की तरह चौंकाने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं। ये आपके सामने यूजी एमएससी 2022 का डिटेल खुला है बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट कोटा बिहार, सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल। इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है, एससी 16%, एसटी 1% और ईबीसी 18%, बीसी 12%, आरसीजी ये रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स हैं 3%। ये इस तरीके से आपके सामने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हैं। मैं ये मेडिकल कॉलेज जो है वो पटना की बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व की इतनी सीटें हैं, टोटल 165 सीट्स हैं। तो ये पूरा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं सीधा बिना आपका टाइम गवाए सीटों पे आ जाता हूँ। बच्चों टोटल सीट्स का नंबर अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स टोटल अगर देखी जाए 1121 सीटें हैं। इतने बड़े स्टेट में कम सीटें होना निश्चित तौर पर, इतने बड़े स्टेट में कम सीटें होना निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं सरकारों की जवाबदेही का, और वो कितना दरकिनार करती हैं चीजों को, इसका सूचक तो है। निश्चित तौर पर यहाँ सीटों की संख्या काफी ज्यादा होनी चाहिए थी। 1121 सीटें सिर्फ बिहार में हैं। हम इस बात पे जब डिस्कस कर रहे हैं तो याद रखें एम्स को हमने यहाँ से बाहर किया हुआ है, क्योंकि एम्स की नहीं स्टेट की मेडिकल सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। 448 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, बाकी सारी आपके सामने हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल जो है वो एमबीबीएस सीट्स की डिटेल है। ये सीट मैट्रिक्स है, कैटेगरी वाइज बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ टोटल सीट्स आर इंक्लूसिव ऑफ द डिसेबल्ड कोटा। डिसेबल्ड क्वालिटी की सीट्स जो थी वो भी वहाँ लास्ट में अलग से मेंशन की थी। जो 1121 थी उसमें डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम नहीं था। फिर कॉलेज लिस्ट और फीस स्ट्रक्चर देखिए। फीस स्ट्रक्चर पटना मेडिकल कॉलेज में बच्चों 1925 में स्थापित हुआ। अपने आप में बड़ी बात है ये, 1925 में स्थापित हुआ। इतना पुराना कॉलेज है और ये बिहार के 11 कॉलेजेज जो है बच्चों, उनकी सूची में आपके सामने खोल रहा हूं और इससे आपको ये पता लगेगा। देखिए 1925 में कॉलेज स्थापित हुआ, 10,100 रुपये फीस है। मतलब अपने आप में ये एक अच्छी बात है कि सिर्फ इतनी कम फीस में जो है वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आगे आपको 23,100, 1,21,667 रुपये ये भी फीस मिलेगी। 1,21,667 रुपये भी कॉलेज का फीस है। जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है पटना, इसमें फीस है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1 लाख रुपए फीस है, ये भी कुछ ज्यादा है। ये ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहार में है। और इसके अलावा बाकी सारी फीस नॉमिनल सी है। 16,100 रुपये, 9800 रुपये, 6315 रुपये। आप देखिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज में फीस है। तो ये जो कॉलेज है वो सोसाइटी के कॉलेज जब होते हैं तो फीस में वेरिएशन आना पॉसिबल है। आगे बात करते हैं बिहार के बच्चों। ये एनएमसी की वेबसाइट से एक डेटा लिया गया आपके लिए और इसमें आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देखा गया। तो इंस्टीट्यूट्स यहाँ बिहार के नाम से हमने जब सर्च किए तो कुछ इंस्टीट्यूट वहाँ वो भी ऐड हो गए जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पे भी हैं। तो यहाँ कुछ कॉलेजेस का नंबर ज़्यादा है। जैसे देखो ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो छत्तीसगढ़ का यहाँ आ गया, तो ये इसमें नहीं है। ये कर्नाटक का इंस्टीट्यूट भी आ गया है, एक मध्य प्रदेश का इंस्टीट्यूट भी आ गया है, एक नई दिल्ली का इंस्टीट्यूट भी आ गया है। बाकी सारे जो हैं उसमें बिहार के इंस्टीट्यूट हैं
और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां से कि अगर बॉन्ड स्टेटस आप देखें तो बिहार के इन कॉलेजेस में बॉन्ड स्टेटस नहीं है, बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल जितनों में आ रहा है वो सब आप देखिए बिहार के कॉलेज हैं। व्यू बॉन्ड जो है वो छत्तीसगढ़ का कॉलेज है, ये देखिए कर्नाटक का कॉलेज है, ये मध्य प्रदेश का कॉलेज है, और ये ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज पटना बिहार। तो आपके सिर्फ ईएसआईसी में बॉन्ड पॉलिसी होगी। डेफिनेटली ईएसआईसी के कॉलेजेस का सिस्टम अलग होता है क्योंकि वहाँ ईएसआईसी के बच्चों को एक स्पेशल कैटेगरी मिलती है और वो जो कैटेगरी या वो जो बेनिफिट उनको है उसके कारण बॉन्ड होना लाजमी भी है। तो बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स में बॉन्ड नहीं है। देखो ये जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हरियाणा का कॉलेज है फरीदाबाद का, तो यहाँ बॉन्ड शो कर रखा है। तो ये था बॉन्ड। अब देखिए शॉर्ट में वीडियो में सारी बातें हमने कर ली हैं। आपका सीट मैट्रिक्स क्या था, बॉन्ड पॉलिसी की बात कर ली, बॉन्ड बच्चों बिहार में नहीं है, लेकिन हाँ कट ऑफ क्या रह सकती है। नीट यूजी 2022-23 की कट ऑफ अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज तो आपको बहुत चौंकाने वाले आंकड़े नहीं मिलेंगे। लास्ट ईयर 23,268 तक ये क्लियर हुआ। इस बार कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस पर डिपेंड ये डेफिनेटली करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटे से भी बिहार के जो है वो कॉलेज ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दूर दराज के इलाके हैं, रिमोट एरियाज हैं जहाँ के बच्चे अप्रोच नहीं कर पाते। तो मुझे ये लगता है कि आराम से जो है वो 24K प्लस तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। 595 लास्ट टाइम स्कोर था, लेकिन हाँ इस बार का जो स्कोर है वो स्कोर बच्चों काफी ऊपर है। जैसा 595 पे पिछली बार स्कोर आप देख रहे हैं 23, इस स्कोर पे आप रैंक देख रहे हैं 23,268 थी और इस बार 598 तक भी 30,000 के आसपास रैंक है। तो इतना क्रॉस हो पाना, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट पे क्रॉस हो पाना वो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इसी उस पर क्लोज हो सकता है। आरसीजी गर्ल्स की यहाँ कट ऑफ सबसे ज्यादा थी, जो रिजर्व कैटेगरी की गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा थी। 3% इनके लिए रिजर्वेशन होता है। ओबीसी 22,586 596 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस 595 नंबर पे एंड ईबीसी 597। तो एक तरीके से ऑल इंडिया कोटा की और बिहार स्टेट की जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट एक जैसी रही बच्चों, एक ही जैसी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। एससी 456, एसटी 428 और डिसेबल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 95 मार्क्स, तो अपने आप में काफी कम। तो मैं आज के इस वीडियो में बिहार के बच्चों से जुड़ रहा था और मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूं, संघर्ष आप कैसे भी करें, सत्तू खा के करें, पानी पी के करें, जैसे तैसे करें, आपके संघर्ष को आप ही याद रखेंगे। दुनिया जो है वो सिर्फ आपका परिणाम देखती है और आपके परिणाम का इंतजार करती है। मैं मल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। इस सीरीज में इसी प्रकार कुछ और प्रोमिनेंट स्टेट के वीडियोज के साथ मैं आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।